बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स हम 2.2 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 जो सेकंड सेक्शन है उसका पार्ट नंबर 6 हमने आज स्टार्ट करना है। अ मैन नीड्स टू बोरो रुपीज़ 30,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसको 30,000 उसके रिक्वायर्ड है, जो उसने लोन लेना है किसी बैंक से या किसी भी बंदे से फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। तो ये टाइम लिमिट आ जाएगी, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लोन इज़ मोर एडवांटेजेस टू हिम, कहता है जी उसके लिए इन दोनों लोन में से परसेंटेज में से कौन सा सबसे अच्छा होगा। अब क्या परसेंटेज है, एक तो क्या है 4.1% है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और दूसरा क्या अगर 4% हो, ये पर एनम है लेकिन ये क्या है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो ये सेमी एनुअली है, ये सिंपल एनुअल है। तो कहता है कि उसके लिए क्या सही रहेगा, 4.1 सिंपल इंटरेस्ट या 4% एक साल में पर एनम है लेकिन कंपाउंड क्या है वो क्या कैसा किया गया हो, सेमी एनुअली किया गया हो। तो सेमी जब भी आ जाता है हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं ईयर से कम करने के लिए, 6 मंथ में करने के लिए, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे कुछ वैल्यूज़ को। तो हम हमारे पास जो अब ये एक तरह से आप देखें ना तो ये 2 क्वेश्चन बन गए। जैसे हम पहले क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट है और दूसरा सेकंड है, हम दोनों को सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं, P इज़ इक्वल टू 30,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स, n इज़ इक्वल टू 2 ईयर्स, और लोन एडवांटेज अब उसके ये तो हम एंड पे डिसाइड करेंगे ना कि कौन सा उसके लिए लोन जो है वो ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। तो ये 4.1 सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम i इज़ इक्वल टू लिख देते हैं 4.1%। हम 4.1% इसको ख़त्म करने के लिए आपको पता है डिवाइड बाय 100 करते हैं, ऐसे ही है ना। तो डिवाइड बाय 100 हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर डिवाइड बाय 100 करने के बजाय एंड पे सारी कैलकुलेशन इकट्ठी कर लेते हैं। तो आपको हर तरह से क्वेश्चन आना चाहिए ना, अलग अलग भी सॉल्व करना, इकट्ठा भी, ज्वाइंटली सॉल्व करना कैलकुलेटर से, तो ये आई आ जाएगा। अब आपको पता है कि ए जो हमने फाइंड करना है, अमाउंट जो उसको पे करनी है, ए इज़ इक्वल टू P 1 + i और इसकी पावर n। अब आप इसमें वैल्यूज लिख दें, ये तो हमने फाइंड करना है, ए इज़ इक्वल टू P प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 है, और आगे क्या आ जाएगा बच्चों 1 + i क्या है 4.1%, और इसकी पावर n क्या है 2 ईयर्स है। तो अब आपने कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आपको पता है ब्रैकेट में ज़्यादा कैलकुलेशन वाले को पहले सॉल्व करना है। 4.1% है ये, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, जो टोटल आंसर आएगा उसकी पावर 2 कर देंगे, फिर जो टोटल आंसर आएगा उसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 32,460। ये एक हमारे पास आंसर आ जाएगा जब 4.1% हो। अब हम इसी क्वेश्चन को 4% पर एनुअल हो लेकिन कंपाउंडेड क्या हो, सेमी एनुअली हो, उसके लिए क्या होगा, हम ये करते हैं। तो बच्चों देखिए सारी वैल्यूज़ वही होंगी, सिर्फ 4 ये चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए हम डाटा दोबारा लिखते हैं, P इज़ इक्वल टू, P क्या है यही 30,000 रुपीज़, N क्या है 2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, ये 2 ईयर्स तो है लेकिन क्या है ये सेमी एनुअली है, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 कर देंगे ये। फिर उसके बाद क्या है, हमें हमारे पास जो i है वो किसके इक्वल है 4% है, तो i इज इक्वल टू 4%। परसेंटेज को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर मैं उस मेथड से हटके कर रहा हूँ, 0.04 कर देंगे, ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी, 4% इज इक्वल टू 0.04। अब इसको भी बच्चों हम क्या करते हैं, सेमी एनुअली है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 0.04 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 0.02 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब फार्मूला हमारे पास वही है, कौन सा फार्मूला है, ए इज इक्वल टू P 1 + i और इसकी पावर n, ए इज इक्वल टू P 1 + i और इसकी पावर n। तो ए इज इक्वल टू P क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, दोनों केसेस में सेम है 30,000, 1 + i क्या है इसमें 0.02 और इसकी पावर n, n क्या है ये 4 है, सेमी एनुअली है तो इसलिए हम इसको 4 से कन्वर्ट कर दिए। अब आपने 1 प्लस ये जो वैल्यू है 1 + 0.02 करेंगे तो आ जाएगा 1.02 और उसकी पावर 4 ले लेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने 30,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बनेगा 32,473। तो ये 32,473 है, ये 32,460 है। अब आप देखें अगर तो वो सेमी एनुअली करता है 4%, तो उसको जो वापस पे करना पड़ेगा ना, जो अमाउंट है ही हैव टू पे, तो वो क्या होगा 32,473।
लेकिन अगर वो एनुअली करता है 4.1% के साथ तो वो आ जाता है 32, उससे जो पे करना पड़ेगा वापस पे बैक 460। ये तो वैल्यू सेम है, ये 60 है, ये 73 है, इधर वैल्यू का फ़र्क है, तकरीबन 13 नंबर है, इधर ज़्यादा 13 रुपीज़ उसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे इस रेशो से। इसका मतलब है फिर सिंपल इंटरेस्ट ये ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि उससे कम पे करना पड़ेंगे। तो अब आपने लिखना है सिंपल इंटरेस्ट इज़, ये क्योंकि उसने पूछा है कि इसमें से कौन सा जो मोर एडवांटेजेस उसके लिए होगा, आपने बताना है सिंपल इंटरेस्ट इज़ मोर एडवांटेजेस फॉर हिम, उसके लिए ये ज़्यादा होगा। अब उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज ही हैज़ टू रिटर्न लेस अमाउंट, उससे जो है ना वो लेस अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगी, इसलिए ये आएगा। है तो दोनों सूद ना, ये भी सूद है, ये भी सूद है, गुनाह तो दोनों का ही मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हम वैसे देखें तो उससे जो वापस करना पड़ेंगे 13 रुपये कम करना पड़ेंगे इस केस में, तो ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आखिरत के लिए बेहतर नहीं है। आखिरत के लिए दोनों ही नुकसानदेह हैं और जहन्नम होगा। फॉर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ मिस्टर असद शुड कीप 50,000 रुपीज़, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 50,000 रुपीज़, सो टू अकोमुलेट टू द अमाउंट ऑफ 73,205, ये उसकी अमाउंट है 73,205 रुपीज़ एट 10% कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड एनुअली होगा लेकिन 10% है। हम इसके लिए पहले लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट पी विच इज़ इक्वल टू, जो पी होगा वो किसके इक्वल है? 50,000 के इक्वल है रुपीज़। और उसके बाद के एज टू कम्युलेट टू द अमाउंट ऑफ, अब ए जो उसकी अमाउंट है वो कितनी आ रहेगी? 73,205 रुपीज़। और आगे क्या बताया हुआ है? उसका जो रेट है आई क्या है? एट 10% है। तो 10% परसेंटेज को आपको पता है ख़त्म करते हैं हम, तो उसको डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो 100 जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 0.1, ये इसकी अमाउंट आ जाएगी। अब कंपाउंड एनुअली ही कहा है, आपके पास फार्मूला वही है, ए इज़ इक्वल टू पी 1 + आई और इसकी पावर n। ए, अब ए हमारे पास अमाउंट है, ये गिवन है, ये क्या है? 73,205 विच इज़ इक्वल टू पी 50,000 इंटू 1 + आई है हमारे पास 0.1 और इसकी पावर n, हमने n फाइंड करना है। अब ये जो 50,000 है, इधर जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.4641, 1.4641 विच इज़ इक्वल टू 1 + 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 और इसकी पावर n आ जाएगी। हमने n फाइंड करना है, इस तरह का हमने पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो n कैसे फाइंड करेंगे? n कैसे फाइंड करेंगे? तो वो दोनों साइड पे लॉग ले लेने। जब हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे तो इधर भी लॉग आएगा तो फिर इधर भी लॉग आएगा। हम यहाँ पर इधर इस साइड पे करते हैं, आप लिख दें 1.1 उसकी पावर n इज़ इक्वल टू, इधर आ जाएगा 1.4641, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड पे लॉग ले लेना है। तो बच्चों ये आ जाएगा लॉग, और आगे हम लिख देंगे 1.1 और इसकी पावर n इज़ इक्वल टू 1.4641, इसका भी हमने लॉग ले लेना है। तो इधर भी जब हम लॉग ले लेंगे तो अब क्या करना है? हमने तो n फाइंड करना है। तो n फाइंड कैसे होगा? ये लॉग है ना शुरू में, जब शुरू में लॉग हो तो उसकी पावर को हम स्टार्ट में लिख देते हैं, ये आ जाएगा n log ऑफ 1.1 इज इक्वल टू log ऑफ 1.4641। फिर n फाइंड करना है, n इज इक्वल टू log ऑफ 1.4641 ओवर log ऑफ 1.1। अब आप कैलकुलेट का सहारा लेंगे। कैलकुलेटर के लिए हम क्या करेंगे? log 1.4641 को डिवाइड कर देंगे log 1.1, तो इसका जो आंसर आएगा n इज इक्वल टू 4। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें भी बाई चांस 4 आ रहा था इसका आंसर। तो 4 ईयर्स यही इसका आंसर है। आप लोग इसको नोट करें, ये भी सिंपल है, हमने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं जी। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन इसका जो 9th पार्ट है ना, ये मिक्सचर है 2 क्वेश्चंस का। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस किए हैं 8 पार्ट तक, तो कोई से 2 क्वेश्चन को मिला के तो ये एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो क्या है, एक आदमी जो है ना वो क्या करता है, 1 लाख लोन लेता है, बोरो करता है, उसका जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो 6% है एंड इन्वेस्टेड, और वो रकम लेके 6% एनुअल इंटरेस्ट पे
तो उसको वो इन्वेस्ट करता है उसी अमाउंट को 1 लाख को एट 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब कंपाउंड क्या है, क्वार्टरली है, तो क्वार्टर का मतलब 4, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। व्हाट ही गेन्स आफ्टर 5 ईयर्स, कहता है कि उसको इंटरेस्ट वापस करने के बाद वो उसके पास जो बाकी क्या है कि मुनाफा जो है, प्रॉफिट है, वो कितना रहेगा आफ्टर 5 ईयर्स। तो एन क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट विच इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख क्या हो जाएगा, 100,000 इसको कहते हैं। 1 लाख को क्या कहते हैं, 100,000 कहते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इंटरेस्ट कितना है, आई इज इक्वल टू 6%, तो परसेंटेज से खत्म करेंगे 0.06 आ जाएगा। और एन क्या है, वो 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स। ठीक है बच्चों, अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई और इसकी पावर एन। ए इज इक्वल टू पी क्या है, 100,000 मतलब 1 लाख, 1 प्लस आई क्या है इसमें 0.06 और इसकी पावर एन क्या है, वो 5 है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सारे को मेथड आप लोगों को पता है, तो ये आ रहेगा 1,30,000, 1,30,000। अब देखिए कितना सूद का कितना नुकसान बन रहा है कि उसने 1 लाख लिया था, तो 1,30,000 उसको पे करना पड़ेंगे एज इंटरेस्ट, सूद के तौर पर। तो ये ए हमारे पास आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट जो उसने इन्वेस्ट किया है उसके लिए फिर प्रिंसिपल अमाउंट तो वही है, आई भी वही है, रेट उसका जो है। ठीक है बच्चों, अब बाकी जो रह जाएगा चीज़ें वो हम इधर लिखते हैं। देखिए पी क्या है, इंटरेस्ट 1 लाख है, तो वो 100,000 हमारे पास आ जाएगा। और नेक्स्ट कितना है, आई 6% है, 6% को हम खत्म करें 0.06 आ जाएगा ये। अब बच्चों क्योंकि ये क्वार्टरली है, तो जब क्वार्टर है तो इसका मतलब डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.06 डिवाइड बाय 4। और जब आप इसको 4 पे डिवाइड करेंगे 0.06 को, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.015 आ जाएगा, 0.015। क्या, क्यों, क्वार्टरली, क्वार्टरली। ठीक है, आई आ जाएगा। उसके बाद आई के बाद क्या, एन है, नंबर ऑफ ईयर्स, वो कितना है, 5 है, तो एन इज इक्वल टू 5। ये कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ से आया, 5 है, तो क्वार्टरली का है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 20। ये भी क्वार्टरली है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हम इसको डियर स्टूडेंट्स फार्मूला वही लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई और इसकी पावर एन। तो ए क्या है हमने फाइंड करना है, पी प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख 100,000, फिर 1 प्लस आई इसका इंटरेस्ट जो है 0.015 और इसकी पावर एन कितना है, 20 है। अब बच्चों आप इसको कैलकुलेट करके मुझे इसका रिजल्ट बताएं। इसको टोटल आंसर मल्टीप्लाइड बाय 100,000 से करके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है, अमाउंट जो उसने रिसीव की है अपने जो कारोबार में उसने जो लगाया है, 1,34,000, 1,34,000। और नेक्स्ट कितना आ रहा है, 1,34,685। ठीक है जी, 685, ये इसका आंसर आ गया अमाउंट। अब कहते हैं कि उससे वापस करने के बाद उससे कितना बचेगा, व्हाट ही गेन्स, उसे कितना मिलेगा। तो अब आगे आपने लिख देने हैं गेन आफ्टर 5 ईयर्स। पाँच सालों बाद जो उसे मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, वो कितना होगा। आप इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दें, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। 3,4,6,8,5 माइनस 30,1,0,0, ये 3 दफ़ा 0 आ जाएगा। अब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,680, 4,680 रुपीज़, ये उसे मुनाफा बचेगा। देखें कितना उसने 1 साल के लिए लोन लिया है, फिर 1 लाख लिया है, 1 लाख से अब उसे जो अपने कारोबार पे लगाने के बाद उसके जो बचत आई है वो 4,000 आया है। तो फ़ायदा फिर क्या है सूद का, तो अगर सूद ना लेता तो वही उतनी अमाउंट है, तो उसमें 30 ऐड करके तो ये 34 वाली इसकी अमाउंट बन जानी थी। नोट करें आप लोग जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इसका जो लास्ट पार्ट है, आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। कैपिटल ऑफ बिजनेस ग्रोज एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली है तो आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह करेंगे। इफ प्रेजेंट कैपिटल अमाउंट जो पी है वो कितना है, 3 लाख है, 3 लाख है। व्हाट विल बी द कैपिटल आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद क्या होगा, एन नंबर ऑफ ईयर वो कितना आ जाएगा,
3। तो क्वेश्चन सिंपल है, पहले भी हमने किया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख है। ठीक है जी, 300,000 इसकी अमाउंट है। अब आई क्या है, 12% है, ऐसे ही है ना, 12 है पर एनम, लेकिन क्या है कंपाउंड क्वार्टरली। तो क्या आ जाएगा फिर, 12% है, परसेंटेज को आपको पता है ख़त्म करते हैं 0.12 आ जाता है। अब क्वार्टरली है तो 0.12 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों 0.03 आ जाएगा। 0.03 ये क्या है, क्वार्टरली है। उसके बाद आइए आ रहे एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर, वो कितना है 3 ईयर्स। तो ईयर्स को आपने क्या करना है, क्वार्टरली करना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 12 क्वार्टरली, ये आ जाएगा 12। और आपको पता है जो फार्मूला हमने अक्सर लिखते आए हैं वो फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू P1 + I और इसकी पावर n। ये फार्मूला थ्रू आउट हम कर रहे हैं। ए हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख है, 1 + I इसमें कितना है 0.03 और इसकी पावर n कितना है 12। अब आप इसको कैलकुलेट कर ले, मल्टीप्लाई करके पावर्स वगैरह लेके 4, 2, 7 और नेक्स्ट क्या आ रहा है जल्दी से बताएं, 2, 7, 7 to 8.27। ये इसका आंसर है और ये सिंपल था, आप लोग इसको नोट करें। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।